इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री कन्वर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका, विवेक, ऋषभ पाटनी, आरके ग्रुप, उदयपुर, किशनगढ़। अजमेर की ओर चल पड़े अकेले महावीर। सारे जैन समाज में था उत्साह। बाहर में दीक्षा का आकर्षक मंडप था और भीतर से चौ आराधन का मंडप सज रहा था। चौ आराधन को ग्रहण करने का अवसर आ गया था। बाहर जगह जगह तोरण द्वार बंधे थे। अंतर में पाप के आश्रव द्वार बंद हो रहे थे। बाहर में तन का श्रृंगार हो रहा था, भीतर में चेतन का श्रृंगार। बाहर में तो उत्साही थे कुछ देश के लोग ही, पर भीतर में आत्मा के असंख्य प्रदेश उत्साहित हैं। 2 दिन पहले ले जाकर लोगों ने घर घर पर आरती उतारी, मंगल कामनाओं से झोली भर दी। इन दिनों अजमेर की हर गली मोहल्ले में चर्चित दीक्षा विद्याधर की जन समूह के बीच भीड़ से घिरे हाथी पर निश्चल बैठे ऐसा लगता मानो सिद्धालय की ओर जाना चाहते हो। अनेकों वीथिका व राजपथ से होती हुई बिनौली में उमड़ पड़ा जन समुदाय। सोच रहे कुछ लोग, आखिर तन को सजाकर यह जुलूस क्यों? आखिर तन को सजाकर यह जुलूस क्यों? इसीलिए कि यदि भौतिक आकर्षण तो समय है अभी भी, इसलिए सजाते हैं। अगर और तुम्हें जीवन भर तक ऐसा श्रृंगार करना है तो अभी भी वक्त है, दीक्षा मत लो। दीक्षा कोई बंधन नहीं है, पहचान लेता है इससे समाज भी समूचा। आखिर कौन यह दीक्षार्थी है, इसे पता चल जाता है कि कौन दीक्षार्थी है। हुआ भी ऐसा ही, एक परदेशी ने पूछ लिया, शहनाइयों की यह ध्वनि कैसी? एक परदेशी आया और उसने पूछा, कौन था परदेशी भी आपको पता चल जाएगा। उसने पूछा कि शहनाइयों की ध्वनि कैसी है? तो कहा, विद्याधर जी की मुनि दीक्षा की। अच्छा। भीड़ पार करके आकर के देखा भ्राता महावीर ने। जिसने पूछा था वो कौन थे? महावीर भाई थे। आभूषणों से सज्जित इंद्र से देख विद्याधर को हुए केलित से। मैं तो सोच रहा था कि लौटा करके लाऊंगा, विद्या कह करके पुकारूंगा, और इनका तो क्या ये बिनौली वगैरह क्या हो रहा है। सोच कर आए थे बहुत कुछ, लेकिन देख यहाँ का माहौल, भूल बैठे अपनी ही सुध-बुध। ज्ञात होते ही आयोजकों ने, जैसे ही आयोजकों को मालूम पड़ा कि विद्याधर के बड़े भाई हैं, विद्याधर के ज्येष्ठ भ्राता हैं ये, शीघ्र ही बिठा लिया ससम्मान हाथी पर, जहाँ बैठे थे दीक्षार्थी विद्याधर। देखिएगा आगे बैठे हुए हैं महावीर भाई। अंतिम बार समीप बैठे होकर अभिभूत देख आराधकों की भीड़ स्वयं हुए नम्रीभूत। दीक्षा से पूर्व दिवस की उषा में प्राची में उदित सूर्य की प्रथम किरण नृत्य कर धरा पर उतरी थी। दीक्षा के एक दिन पहले की घटना है यह। शेष रश्मियां, एक किरण जब धरती पर उतरी तो शेष किरणों ने दिगंत तक प्रकाश प्रसारित करती जन जन को संदेश दे रही थी कि ज्ञान गगन के रवि विद्याधर आज वस्त्रों में अंतिम भोजन करेंगे। क्या घोषणा कर रही है सूर्य की किरणें कि आज विद्याधर जी जो ज्ञान गगन के रवि हैं, सूर्य हैं, ज्ञान गगन के, ज्ञान सागर जी महाराज के, हाँ, रवि कौन है? विद्याधर जी। वो आज वस्त्रों में अंतिम भोजन करेंगे। फिर तो शिव यात्री, पदयात्री, कर पात्री, निर्ग्रंथ मुनि हो आहार करेंगे। मंदिर के बाहर सिंहपुर के निकट श्याम पट्ट पर लिख दिया, समाचार पत्रों में छप गया, ब्रह्मचारी विद्याधर की होगी दीक्षा। सुनते ही समाचार जमाने की जनता का जमघट एकत्रित होने लगा। कर्मचारी हो या अधिकारी, नौकरी वाला हो या व्यापारी, नर हो या नारी, प्रौढ़ हो या बूढ़ा, बालक हो या युवा, सबका मन लालाई थे दीक्षार्थी को देखने, उनके 2 वचन सुनने, और दीक्षार्थी का मन आह्लादी थे, प्रतीक्षित थे वह पल पाने स्वानुभूति की झील में
वह क्षण कब आएगा कि मैं दीक्षा को ग्रहण करूँगा। तभी अपनी सुध में खोए स्वयं को ज्ञान सुधा में भिगोए। गुरु समीप बैठे विद्याधर से पूछा। दूर से आए एक विद्वान सेठ ने। अब देखो विद्वान सेठ उनकी कैसे परीक्षा करता है। विद्याधर से पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? कहिए ब्रह्मचारी जी, नाम क्या है तुम्हारा? इशारा पा गुरु का बोले, क्या बोले? आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। लक्ष्य निराकार हो जाना। अहमदाबाद वासियों, आपसे कोई पूछे लक्ष्य क्या है तुम्हारा? सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बनना। लेकिन विद्याधर जी ने क्या कहा? क्या है लक्ष्य? निराकार हो जाना। प्रिय भोजन फाफड़ा, जलेबी। जलेबी यानी फाफड़ा, ये हम आपका प्रिय भोजन है। लेकिन विद्याधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपका प्रिय भोजन क्या है? ज्ञानामृत, ज्ञान का अमृत, बस और कुछ नहीं। प्रिय स्थान सिद्धालय। सबसे अच्छा प्रिय स्थान क्या है? चौपाटी पर घूमने जाना? बोलो नहीं, कुछ नहीं। हर रविवार को फलानी होटल में जाना? नहीं। सिद्धालय। खास मित्र कौन है तुम्हारा? गुरु और जिन वचन। वाह, ये तो आप जरूर जो जानकारी है ना अपनी जानकारी बना लीजिएगा। खास मित्र कौन है? गुरु और जिन वचन, जिनके पास बार बार मिलने को मन करता है। पसंद क्या है तुम्हारी? निज आत्मा की चर्चा। वाह, निज आत्मा की चर्चा। अपने आत्मा की गहरी गहरी चर्चाओं में कोई डूबो दे। ना पसंद क्या? संसार वर्धक चर्चा, वो अच्छी नहीं लगती। पसंद का गीत क्या है? जो आत्मा की धुन लगा दे। वाह, जो आत्मा की धुन लगा दे, ऐसा गीत सुनना चाहता। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। आत्म राम, बस और कुछ नहीं। जो आत्मा की धुन लगा दे, वही मेरे पसंद का गीत है। और पसंद की पोशाक कौन सी है तुम्हारी? कौन सी पोशाक है बताओ ना। महिलाएं बोल रही हैं, हमारे तो गरबा होता है ना, तो वही पहनते हैं। हम तो बोलना भी उचित नहीं समझते, वही अच्छा लगता है। और हमें भी वही गरबे की पोशाक बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन विद्याधर जी कहते हैं, दिगंबर वेश वो ही मेरे पसंद की है पोशाक। वाह, जो गुरु की कृपा से पालूंगा कल की पावन वेला में। सुन प्रश्नों का उत्तर सेठ व अन्य श्रोतागण संतुष्ट हो गए। प्रसन्न भी अनुभूत हुआ कि कानों में कुंडल पहनने पर भी सुख नहीं मिला इतना कभी, जितना परिचय सुनकर मिला। सेठों को, जो सेठ लोग कानों में कुंडल पहनते थे, वो कुंडल पहन करके भी इतना सुख नहीं मिला जितना कि ये वार्ता कान से सुनने पर। आपको कैसी लगी ये बातें? बहुत अच्छी है। अपनी वार्ता बना लीजिएगा। गुरु की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या। लगा उन्हें अनेक तारों के मध्य है मानो एक चंद्रमा, या है एक परम प्रतापी सूरज सा। मुनि की भांति खड़े होकर कर पात्री लेकर आहार ब्रह्मचारी अब ग्रहण कर रहे। उपवास गुरु दे रहे सहर्ष आशीर्वाद। गुरु के पास में अब आ गए। अंतिम आहार कर लिया, थाली के अंदर नहीं, काय में किया। अंतिम में आहार जो करते हैं वस्त्र में तो किया। देखिए, आप देख रहे हैं, ये उसी समय की पोज है जो अजमेर में अंतिम आहार किया था। खड़े खड़े वस्त्र पहने हुए हैं। हाँ, ये अंतिम में एक प्रैक्टिस करवाते हैं और ये आप देख रहे हैं, पर हाथ में आहार ले रहे हैं। सामायिक उपरांत विधान कर दिन ढल गया। झट अपनी किरणों को समेट सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया। ज्ञात हो गया है उसे धरा पर एक रवि उदित होने जा रहा है, लेकर वीतराग छवि। जो जो रात गहराती जा रही, चिंतन की गहराई बढ़ती जा रही। बाहर में तमस घना घिर आया है। अंतर में मुक्ति यात्रा के अभियान में आत्मोल्लास का प्रकाश। कितनी खुशियां होगी कि कल मैं दिगंबरी दीक्षा धारण कर लूँगा।
अनवरत जग रहे नयन सोना नहीं चाहते, पाकर गुरु की शरण अब और किसी के होना नहीं चाहते। एक बार गुरु का हो गया तो हो गया, अब किसी का होना नहीं चाहते। महाव्रत अंगीकार कर भव बीज को अब बोना नहीं चाहते। तभी तो निशा भी लग रही उषासी दीक्षा की प्रतीक्षा में। आज के मंगल प्रभात में हुआ संवेदन सामायिक में जो षष्ठम सप्तम गुण स्थान के अति निकट पहुंच गए हैं वे। अभी छठवां सातवां गुण स्थान हुआ नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जब तक वस्त्र का परित्याग नहीं होगा तब तक छठवां और सातवां गुण स्थान को छू नहीं पाएंगे। शांति से सुनिएगा, बड़ी अच्छी वार्ता है। कई लोग मैं देख रही हूँ मोबाइल से बात कर रहे हैं, पता नहीं किससे वार्तालाप कर रहे हैं। अरे अपनी आत्मा से मुलाकात करने का अवसर आ गया है। षष्टम सप्तम गुण स्थान के अति निकट पहुंच गए हैं वे। एक एक पल लग रहा सागर सा, कब आएगी वह घड़ी जब हाथ में होगी पिच्छी का। सावधान, रत्नत्रय को धारण कर सौतम का अनुभवन कर ठहर जाऊंगा ज्ञान गुफा में। अनंत गुणों का जो धाम है वही मेरा चिर विश्राम है। देह पर धागा भी एक अब लग रहा है भार, क्योंकि होकर निर्विकार अति शीघ्र होना चाहता हूँ निराकार। सिद्धत्व रूप लक्ष्य की लगन में होकर मगन अपन में समय का पता ही नहीं चला। उग आया तिग्म यानी सूरज, आ गया अंतिम दिन। दूर दूर क्षितिज तक प्रसारित कर अपनी रश्मियों को कह दिया है उसने। किसने? सूरज ने अपनी किरणों से कहला दिया है कि आते जाते जाने अनजाने चेतन सचेतन अचेतन चराचरों को कर दो सूचित। अपने प्रकाशमान शब्दों से बता दो कि लौकिक नहीं पारलौकिक जगत में ज्ञानाकाश में आज एक पुण्य प्रकाश पुंज विद्या रवि उदित हो रहा है। आश्चर्य तो ये है कि सूर्य को ईर्ष्या नहीं है। अरे सूर्य को ईर्ष्या होना चाहिए थी ना कि आज एक और सूर्य उगने वाला है। पंडित को पंडित सहन नहीं होता, धनवान को धनवान सहन नहीं होता। हाँ, तो ये सूरज को ईर्ष्या ही नहीं है। स्वयं सूर्य होकर दूसरे सूर्य का कर रहा प्रकाशन और अपनी किरणों से कहलवा रहा है, जाओ बता दो दुनिया के लोगों को कि आज एक और विद्या रवि उदित होने वाला है। क्योंकि जानता है यह कि मुझ में वह प्रकाश कहाँ जो उस रवि में है। क्या बात है, मुझ में वह प्रकाश कहाँ जो विद्या रवि में है। मैं तो करूँगा मात्र बाह्य उजाला, किंतु वह भेद कर मिथ्यात्व का तमस देगा अनेकों को सम्यक्त्व का उजियाला। गुणी का गुणानुवादन करना ही चाहिए, कुछ तो सूरज से लोगों को सीखना चाहिए। अगर गुणी जन है तो गुणानुवादन करना ही चाहिए, सूरज से कुछ तो लोगों को सीखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं किसी से ईर्ष्या क्यों करूं? यदि गुणी जन है तो गुणों का बखान करो, यदि गुणी है तो उसका गुणों का बखान करो, और है यदि दोषी तो उसके प्रति हीन भाव न करो। निश्चय से कर्म निरपेक्ष है प्रत्येक आत्मा। आत्मा का स्वभाव तो निर्दोषी है, स्वभाव से ही निर्दोषी, अनंत गुणकोशी। इस भांति सूर्य कार्य करके अपना चल पड़ा अपनी यात्रा की। और यहाँ विद्याधर प्रातः गुरु के चरण स्पर्श कर लग गए अपने नियमित कार्य में। करके प्रभु की पूजन द्रव्य से आज अंतिम बार पूजन कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो दीक्षा हो जाएगी। अब द्रव्य से पूजन नहीं कर पाएंगे तो कैसे करते हैं देखिएगा। किया निवेदन प्रभु से, हे वीतरागी जिनेंद्र, कल से अनवरत कर सकूं भाव पूजन, ऐसे भावों का द्रव्य विशेष मुझे देना। कल से भाव पूजन करूँगा। कैसे? तत्व ज्ञान का जल, चर्या का चंदन, निज आनंद का अक्षत, श्रद्धा के सुमन, निर्विकार भावों का नैवेद्य, दिव्य शक्तियों की अनुभूति का दीप, धीरता से धर्म प्रभावना की खेऊं धूप, पुण्य पाप रूप कर्म फल में साम्य धर्म, श्रीफल की आशा लेकर हे भगवन अनर्घ्य पद की भावना और न कोई चा। भवदधि तारक है प्रभो पकड़ो मेरी बात। इस तरह भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर बाहर आए विद्याधर मुक्ति वधु को चाहने, संयम दूती को रिझाने, तब मंडप में आने को प्रतीक्षित
निर्ग्रंथ होने को लालायित कि गगनांगन गूंज रहा था जय घोषों से। यद्यपि मौसम था प्रतिकूल, कौन सा महीना चल रहा था, फिर भी संख्या बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं से जाति पंथ का कोई भेद न रहा। सारा नगर उमड़ रहा, पांडाल जन समूह से भर गया। आसपास की गली, दहलान और छत पर खड़े हो गए हैं लोग जगह घेर कर। सबके नयन केंद्रित थे उस स्थान पर। आने ही वाले हैं अब गुरु और शिष्य। सब लोग ढूंढ रहे हैं अपने नयनों से कि कब आएंगे, कब आएंगे। प्रांगण नसिया का लग रहा मनोरम, मानो वीर का समावशरण। आ रहे हैं राजसी पोशाक में, अनेकों गुरु भक्त हैं साथ में। देखते ही बिनौली खुली रह गई आंखें। सोचते रहे भ्राता महावीर अष्टगे। वस्त्राभूषण देख लग रहा सम्राट, किंतु चेहरे पर झलक रहा अपूर्व विराग। हर गली में लगे तोरण द्वार, चौराहे पर सुंदर से बंधनवार। रंग बिरंगे झंडों से सजाया नगर। झूमते हुए कुछ गज आगे चले आगे। अंतिम वे गज पर विद्यार्थी विराजे। इंद्र के ऐरावत गज की भांति सजाया है इसे। घेर कर चल रहे अनेकों श्रेष्ठी। मंगल कलश ले चल रही पीछे पीछे सुहागिन नारियां, फिर महिला और कुमारियां। आते ही निकट नसिया के धरा वहां की गौरव से भर आई। मंद मंद हवा के बहाने अभ्यागत का स्वागत कर जैसे ही पंडाल में आए, भयंकर तेज धूप थी, गर्मी थी, लेकिन जैसे ही वहां आते ही ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। भ्राता के नयन देख रहे अनिमेष, यह सच है या सपना है एक। इतने में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से, ध्वनि विस्तारक यंत्र जानते हैं ना आप लोग, हाँ, माइक से। इतने में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवश्यक घोषणाएं हुई भागचंद जी सोनी से कि पधार रहे हैं गुरुदेव। पीछे पीछे क्षुल्लक जी, सन्मति सागर जी, संभव सागर, सुख सागर जी पीछे गजगामिनी चाल से चल आए। विद्याधर मानो शिव वधु वरने आ रहे दुल्हा दुल्हा बनकर। जयकारों से गूंज उठा पंडाल। प्रारंभ हो गया दीक्षा का कार्यक्रम। देख प्रथम दृश्य जनता हो गई निहाल। राजा जैसे दिखने वाले अब होने जा रहे महाराज। प्रजा का शासक होता राजा। राजा और मुनि राजा में कितना अंतर है। प्रजा का शासक होता राजा, स्वयं में स्वयं के अनुशासक होते महामुनि राजा। राजा के पास होता बाह्य वैभव, भव भव का जो वर्धक है, कर्म का बंधक है। पर महाराज के पास होता आत्मिक वैभव, जो भव विनाशक, कर्म रोधक है। राजा के होते सेवक, क्योंकि होते वे प्रमादी। सेवक कौन रखता है? जो प्रमादी होते हैं। किंतु महाराज होते निष्प्रमादी। सेवक की आवश्यकता नहीं उन्हें। शत्रु होने से राजा रखता सेना। स्वार्थवश रणांगण में अनेकों को मार शस्त्र से दुर्ग में छिप जाता है स्वयं के प्राण बचाने। कोई शत्रु नहीं महाराज का। परमार्थवश विकारी भावों का विनाश कर धर्म युद्ध में शास्त्रानुसार चलकर त्रिगुप्ती के सुरक्षित दुर्ग में लीन हो जाते भगवान बनने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका, विवेक, ऋषभ पाटनी, आरके ग्रुप, उदयपुर, किशनगढ़।